आज हम भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि जुलाई 2024 में बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद से सब कुछ बदल गया है। बिल्कुल। एक ऐसा रिश्ता जो पड़ोसी की कूटनीति का मॉडल माना जाता था, वो आज दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर है। चलिए इसी को समझते हैं। ढाका विश्वविद्यालय की दीवारों पर एक नारा लिखा है, ढाका दिल्ली नहीं। ये सिर्फ एक नारा है या हमें इसे किसी बड़ी चीज का संकेत मानना चाहिए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और नहीं, ये सिर्फ दीवार पर लिखे कुछ शब्द नहीं है। ये उस गहरी नाराजगी की आवाज है जो बांग्लादेश में खासकर युवाओं के बीच भारत के खिलाफ पनप रही थी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब वो एक पॉइंट क्या था? हमारे स्रोत जुलाई 2024 की तरफ इशारा करते हैं, जब शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार गिर गई। हाँ, जिसका नेतृत्व छात्रों ने किया था। उन पर तानाशाही के आरोप भी लग रहे थे। और इसके ठीक बाद वो भारत आ गईं। और यहीं से सारी कहानी बदल गई। हाँ बिल्कुल, यहीं से रिश्ते में सबसे बड़ी दरार आई। भारत ने शेख हसीना को शरण दी, जबकि बांग्लादेश में उन पे तो मुकदमा चल रहा था। मुकदमा ही नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक उस कार्रवाई में करीब 1400 लोग मारे गए थे। बाप रे। तो भारत के इस एक कदम को बांग्लादेश में हसीना के शासन के एक तरह से खुले समर्थन के तौर पर देखा गया। और इसने वहां भारत की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया होगा। बहुत ज्यादा। ये थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि बाहर से तो ये रिश्ते हमेशा बहुत मजबूत दिखते थे। सिर्फ एक नेता को शरण देने से इतनी बड़ी नाराजगी कैसे हो सकती है? देखिए, बात यही है, हसीना को शरण देना सिर्फ एक चिंगारी थी। अच्छा। बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। किस तरह का बारूद? स्रोतों के मुताबिक बांग्लादेश की युवा पीढ़ी को लगता है कि भारत ने 2014, 2018 और फिर 2024 के जो विवादित चुनाव थे, हाँ, उनमें हसीना सरकार का साथ देकर उनके लोकतंत्र में दखल दिया। और ये धोखे वाली भावना पुरानी शिकायतों के साथ मिल गई, जैसे सीमा पर हत्याएं, पानी के बंटवारे का विवाद। हाँ, तीस्ता नदी वाला मुद्दा तो बहुत पुराना है। बिल्कुल। और फिर भारतीय राजनेताओं के कुछ बयान, जैसे बांग्लादेशी प्रवासियों को दीमक कहना, इन सब ने मिलकर एक धारणा बनाई कि भारत उन्हें बराबर का नहीं बल्कि एक छोटा पड़ोसी समझता है। तो ये जो गुस्सा हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया और नारों तक ही है या इसका जमीनी स्तर पर भी कोई असर दिख रहा है? नहीं नहीं, इसका असर बहुत गहरा और साफ दिख रहा है। जैसे? दोनों देशों ने वीजा सेवाएं रोक दी हैं। और वो बॉयकॉट इंडिया अभियान भी तो चल रहा है ना? हाँ, वो भी जोरों पर है। भारतीय सामानों का बहिष्कार हो रहा है। यहाँ तक कि क्रिकेट जैसे सांस्कृतिक रिश्ते भी। वो भी प्रभावित हुए हैं। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल से बाहर करने की मांग उठी। कमाल है। जैसा कि एक विशेषज्ञ कमाल अहमद कहते हैं, संस्कृति, व्यापार, सम्मान कुछ भी एक तरफा नहीं होता। बांग्लादेशियों को लगा कि जब हसीना को हटाया गया तो भारत ने उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं की। तो इस बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए भारत अब कुछ कर रहा है? कोई पहल? कोशिशें तो हो रही हैं। स्रोत बताते हैं कि भारत ने अब विपक्षी दलों के साथ भी बातचीत शुरू कर दी है। जैसे कि बीएनपी? हाँ, शेख हसीना की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी बीएनपी और यहाँ तक कि कट्टरपंथी जमाते इस्लामी से भी। लेकिन क्या ये काफी होगा? मतलब जनता का भरोसा जीतना तो इतना आसान नहीं होगा। शायद नहीं। ये सिर्फ कुछ बैठकों से ठीक नहीं होगा। एक शिक्षाविद है अली रियाज, उनका मानना है कि यह रिश्ता एक पार्टी और भारतीय प्रतिष्ठान के बीच का होकर रह गया था। मतलब लोगों के बीच का नहीं रहा? बिल्कुल, ये दो देशों के लोगों का रिश्ता नहीं था। तो इसे फिर से बनाने के लिए सोच में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत होगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंध एक दुराहे पर खड़े हैं। हाँ, ये एक राजनयिक ठंडक से कहीं ज्यादा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से टूट भी नहीं है। तो क्या ये सुधर सकता है? सुधर तो सकता है, लेकिन इसकी ज्यादातर जिम्मेदारी दिल्ली पर है। स्रोतों में बीएनपी नेता के सलाहकार मेहदी अमीन का एक बहुत ही सटीक बयान है। क्या? वो कहते हैं, राष्ट्र जितना बड़ा होता है, जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा होती है। एक साफ संकेत कि बांग्लादेश भारत से ज्यादा जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल। ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है, क्या दो असमान आकार के पड़ोसियों के बीच संबंधों को सुधारने का भार हमेशा बड़े देश पर ही होता है? और क्या लोगों के आपसी रिश्ते ऐसे राजनीतिक तूफानों का सामना कर सकते हैं?